बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन डाइजेशन। बच्चों, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये हमारी ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं। जैसे आप मुंह को खोलते हैं तो आपको जो खलासा नज़र आता है इसको ओरल कैविटी कहा जाता है। ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी यानी कि सलाइवरी सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं या ग्लैंड्स कह लें, वो होते हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं? हमारी ज़बान के नीचे होते हैं, जबड़ों में पाए जाते हैं, और हमारे जो कान का जो फ्रंट हिस्सा है वहाँ पर ये जो ग्लैंड्स होते हैं मौजूद होते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा होता क्या है? सलाइवा बेसिकली इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा मिक्सचर होता है वाटर का, दूसरा म्यूकस का, और तीसरा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइक सलाइवरी अमाइलेज, इनका जो है मजमूआ होता है। ठीक है। सलाइवा जो है, सलाइवा में मौजूद जो वाटर और म्यूकस है ये फूड को मॉइस्टन करते हैं एंड हेल्प्स इन स्वालोइंग। तो ये निगलने में मदद करते हैं और मॉइस्ट करते हैं फूड को। एंड सलाइवरी अमाइलेज जो है ये एक एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है द स्टार्च। स्टार्च जो है ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इस कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल जो है शुगर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। कौन सा एंजाइम? अमाइलेज एंजाइम। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा गया है। तो कौन सी शुगर में तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ता है। आपसे इस तरह से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो अमाइलेज एंजाइम है स्टार्च को सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, और वो कौन सी शुगर है जिसमें ये स्टार्च टूटता है? दैट इज़ माल्टोज शुगर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू द टर्म सॉल्विंग एंड पेरिस्टालसिस मीन। सॉल्विंग क्या होता है बच्चों? सॉल्विंग मीन्स द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ इनटू द स्टमक थ्रू एसोफेगस। सॉल्विंग क्या है? एसोफेगस के ज़रिए खुराक की मूवमेंट फ्रॉम माउथ टू स्टमक क्या कहलाता है? सॉल्विंग कहलाता है। सॉल्विंग आपको पता है निगलना कहते हैं। तो जब आप यहाँ पे अपनी जो खुराक होती है उसको निगलते हैं, ठीक है, उस निगलने को क्या कहते हैं? सॉल्विंग कहते हैं। और वो जो खुराक होती है एसोफेगस के थ्रू कहाँ पहुँचती है? स्टमक में पहुँचती है। पेरिस्टालसिस का मतलब क्या है बच्चों? पेरिस्टालसिस जो है ये एक वेव लाइक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल्स की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दैट पुशेस फूड फारवर्ड। एलिमेंट्री कैनाल कौन सी है? जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, जो कि एसोफेगस यानी ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाले जो मसल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा? फूड को पुश किया जाता है फूड पाइप के अंदर, ठीक है, स्टमक तक ले जाया जाता है। तो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? पेरिस्टालसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस। HCl का क्या काम है गैस्ट्रिक जूस में? HCl क्रिएट्स अ हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट दैट इज़ असेंशियल फॉर डाइजेशन। HCl का क्या काम है? जो स्टमक का एनवायरनमेंट होता है उसको एसिडिक बनाता है। इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजिन एंजाइम। बेसिकली बच्चों ये जो पेप्सिनोजिन एंजाइम है ये भी स्टमक की वॉल से रिलीज़ होता है, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि फंक्शनल नहीं होता। ठीक है। फंक्शनल क्यों नहीं होता? क्योंकि ये थोड़ा सा ख़तरनाक है, तो इसलिए इसको फंक्शनल नहीं होता। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में ना हो तो ये स्टमक को ही हज़म कर जाए, ठीक है। तो इसलिए जब इसको रिलीज़ किया जाता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब ये स्टमक के एनवायरनमेंट में आता है तो HCl जो है उसका एनवायरनमेंट एसिडिक बनाता है, और जो पेप्सिनोजिन एंजाइम है इसको एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज़ पैप्सिन। पैप्सिन जो है पेप्सिनोजिन की एक एक्टिव फॉर्म है। एंड देन पेप्सिन जो है अपना काम करता है। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द रोल ऑफ पेंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की डाइजेशन में जो पेंक्रियाटिक जूस है उसका क्या काम है वो देखते हैं। वो जो पेंक्रियाटिक जूस जो है एंजाइम कंटेन करता है लाइक ट्रिप्सन है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज है, लाइपेज है। तो इनके जो है डिफरेंट काम है लाइक डाइजेशन में। ट्रिप्सन जो है बच्चों ये प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अमाइलेज एंजाइम जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइपेज है, लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस से एंजाइम दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस से आगे फंक्शन दिए हुए हैं। लाइक फर्स्ट एंजाइम है ट्रिप्सिन, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? प्रोटीन डाइजेशन। सेकंड है पेंक्रियाटिक अमाइलेज,
सेकंड फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, थर्ड है लाइपेज तो लिपिड की डाइजेशन। दूसरा इसका रोल है इट आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ काइम। बच्चों काइम क्या है पहले ये पता होना चाहिए। काइम वो लिक्विड है जो स्टमक से निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूरिंग फूड डाइजेशन, ठीक है। तो ये जो काइम है ये एसिडिक होता है, बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका तो एनवायरनमेंट बेसिक होता है। अगर ये एसिड उसमें जाएगा तो जाहिर सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, डैमेज। तो इसलिए काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसकी एसिडिटी को ख़त्म किया जाता है। तो इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक बेस है उसको ऐड किया जाता है और इससे क्या होता है काइम न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। विलाई के स्ट्रक्चर पर आपने ब्रीफ सा नोट लिखना है। बच्चों विलाई क्या होते हैं, ये टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल होती है उस पर मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है, ईच विलस हैज़ ए थीन वॉल एंड कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज एंड आ लेक्टील। ये जो एक विलस है, ठीक है, ज़्यादा को क्या कहेंगे विलाई, और एक अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो विलस। तो बच्चों एक विलस के 3 पार्ट्स होते हैं, उनके पास थिन वॉल होती है, उनके पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं और एक लेक्टील होती है, ठीक है। तो ये जो विलाई होता है बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं जिससे जो अब्सॉर्प्शन है डाइजेस्टेड फूड की वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। दोबारा से मैं बता देती हूँ कि विलाई जो होती हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जितनी ज़्यादा होंगी डाइजेस्टेड फूड जो होगी उसकी अब्सॉर्प्शन जो है उतनी ज़्यादा होगी। इनके 3 पार्ट्स होते हैं, थिन वॉल, ब्लड कैपिलरीज और लेक्टील। ये तीनों चीज़ें जो है इसकी फूड अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये जितनी ज़्यादा तादाद में होगी उतनी ज़्यादा फूड अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर दी काजेज़ एंड सिम्टम ऑफ अल्सर्स। अल्सर का काजेज़ और सिम्टम बताने हैं कि किस वजह से होता है और क्या सिम्टम है इसके। तो अल्सर आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं उन पर जो है ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं जो जल्दी ठीक भी नहीं होते तो उनको अल्सर्स कहते हैं। तो जिस तरह अगर हम कहें कि मैदे का अल्सर, तो मैदे का अल्सर से मुराद ये है कि मैदे के अंदर ज़ख़म बन गए हैं, ठीक है। तो इसके सिम्टम क्या है, स्टमक बर्निंग पेन होती है, ठीक है, जलन वाला दर्द होता है, रश ऑफ सलाइवा आफ्टर रीगर्जिटेशन। इसमें बच्चों जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा खाना जो है वापस हमारे मुंह की तरफ आ जाता है। इसकी मेन जो अच्छी एग्जांपल है, जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो ये है कि जब हम बेबी को दूध पिलाया जाता है तो बेबी को अगर हम खड़ा करते हैं या कोई बेबी हिलता है तो देखा आपने कि बेबी का जो दूध है दोबारा से मुँह से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस है, रीगर्जिटेशन कहलाता है। इसमें जो है पेशेंट का जो है भूख मर जाती है, वेट लॉस होने लग जाता है और अगर कंडीशन सीवियर हो जाए तो ब्लड वॉमिटिंग होती है। इसके काजेज़ क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इसमें अगर वो जो दर्द ख़त्म करने वाली और सूजन ख़त्म करने वाली दवाइयाँ अगर इस्तेमाल करते रहें तो भी हो जाता है इन्फेक्शन। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा शराब वगैरह का इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद है स्मोकिंग अगर करना उसकी वजह से भी हो सकता है, और स्ट्रेस, अगर कोई बंदा ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है तो भी अल्सर हो सकता है। यहाँ पर बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड होते हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर के। हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।